लोकसभा चुनाव में सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतरेंगे दिग्विजय। गुना संसदीय सीट पर सिंधिया और दिग्विजय का हो सकता है मुकाबला। 2019 में दोनों ही नेताओं को मिली थी हार। दिग्विजय भोपाल से तो सिंधिया गुना से हार गए थे चुनाव। मध्य प्रदेश में इस समय विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। साथ ही तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर भी हो रही है। विधानसभा चुनावों का ऐलान 2-3-4 महीने बाद ही हो जाएगा, तो लोकसभा चुनाव का ऐलान अगले साल फरवरी में हो सकता है। यानी चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मध्य प्रदेश में फिलहाल सभी की नजरें विधानसभा चुनावों पर टिकी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। कुछ सीटों पर सपा, बसपा और आप भी मुकाबले में दिख सकती है, लेकिन ये तय है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में होगा और बहुत ही कांटे का होगा। 2018 के चुनाव में मुकाबला इतना करीबी था कि दोनों ही दल बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस को 114 तो बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि वोटों के मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल गई थी। एमपी के चुनाव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी चुनाव हार गई और कम वोट लेकर भी कांग्रेस ने सरकार बना ली। लेकिन 6 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने स्वीप कर दिया था। प्रदेश की 29 में से 28 सीट जीत ली थी, लेकिन 5 साल बाद हालात बदल चुके हैं। 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह एक ही पार्टी में थे। अब सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए हुए हैं, तो दिग्विजय सिंह सिंधिया की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, उस समय कहा जाता था कि चौपेट के इस पर सिंधिया, उस पर दिग्विजय हैं। चौपेट गुना में बहने वाली एक नदी का नाम है। नदी के इस तरफ महल यानी कि सिंधिया और उस तरफ किला यानी कि दिग्विजय सिंह का प्रभाव है। कुछ इसी तरह दोनों नेताओं ने अपनी सीमाएं बांध रखी थी। चौपेट में इस बार गुना और बमोरी विधानसभा में दिग्विजय सिंह दखल नहीं देते थे। इसी प्रकार चौपेट के उस पर भी राघोगढ़ और चंचौड़ा विधानसभा में सिंधिया खुद को दूर रखते थे। लेकिन सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद पर परंपरा टूट गई। दोनों ही नेता एक दूसरे के इलाके में जाने लगे। बीजेपी हाईकमान ने राघोगढ़ के किले में सेंध लगाने की जिम्मेदारी सिंधिया को सौंपी है, तो ग्वालियर से लेकर गुना तक सिंधिया के महल में सेंध मारे की कोशिश कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। दिग्विजय और सिंधिया एक दूसरे के गढ़ में सिर्फ दखल ही नहीं बढ़ा रहे हैं, उनके बयान भी बता रहे हैं कि अब यहाँ पर आर पार की लड़ाई चल रही है। एक दूसरे पर तीखा निशाना साध रहे हैं। मामले कोर्ट कचहरी तक भी पहुँच रहे हैं और लोकसभा चुनाव तक इसमें किसी तरह की कोई कमी आती दिख नहीं रही है। बीजेपी की ओर से ये संकेत पहले ही मिल चुके हैं कि सिंधिया को गुना शिवपुरी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। उनके एक समर्थक को ग्वालियर या फिर भिंड से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो दूसरी ओर दिग्विजय सिंह को भी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। दिग्विजय सिंह किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से सिंधिया को लेकर कांग्रेस के अंदर गुस्सा दिखाई दे रहा है, उससे साफ है कि दिग्विजय सिंह को ही गुना से सिंधिया के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। और इन संकेतों के चलते दिग्विजय सिंह ने भी गुना सीट पर अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। 2019 की आम चुनाव में दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे, तो सिंधिया को गुना सीट से हार मिली थी। सिंधिया तब कांग्रेस में थे और बीजेपी के केपी सिंह यादव से हार गए थे। सिंधिया के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए दिग्विजय सिंह ने केपी सिंह यादव के परिवार के कई सदस्यों को कांग्रेस में शामिल करा लिया था। दूसरी ओर सिंधिया को भी इस बात का एहसास है कि गुना सीट पर इस बार भी उनके सामने कड़ी चुनौती आने वाली है और इस चुनौती से निपटने के लिए सिंधिया ने भी अपनी ओर से तैयारी तेज कर दी है। वो हर सप्ताह अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं, समाज के अलग अलग वर्ग की बैठकें भी ले रहे हैं। ऐसे में अगर सिंधिया और दिग्विजय सिंह आमने सामने आते हैं तो 2024 में गुना सीट एक बार फिर पूरे देश में चर्चा का केंद्र रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।